हेलो एवरीवन। हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ में ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हम साइंस एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे। तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पहला टॉपिक है वो है आउटर स्पेस गवर्नेंस। इसमें यूएन ने एक रिपोर्ट, ये पॉलिसी रिलीज़ की है। ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडियन यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स जो है वो इसका इंडिया मेंबर है। यहाँ पर ये 5 ट्रीटी दी हुई है। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि कब कौन से ईयर में कौन सी ट्रीटी आई है। इसमें इंडिया सबका सिग्नेटरी है, पाँचों का, लेकिन एक का नहीं है। किसका सिग्नेटरी? लेकिन एक इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, बाकी चारों को रेटिफाई भी कर दिया है। किसका रेटिफाई नहीं किया है? मून एग्रीमेंट 1979, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, रेस्क्यू ट्रीटी 1968, लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 एंड मून एग्रीमेंट 1979। इलॉन मस्क न्यूरालिंक क्या है? ब्रेन कंप्यूटर एक इंटरफेरेंस है, बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है कि ब्रेन और कंप्यूटर को एक ऐसा बना देगा कि उसको कनेक्ट कर देगा ताकि जो भी है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप डायरेक्टली ब्रेन के थ्रू ही उसको कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर ये 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसमें क्या होता है कि आपको एक, और फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर आपको नॉलेज के लिए अंदर देख लीजिएगा कि जैसे पहले वाले में ईईजी में क्या है कि मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, इसी तरह फंक्शनल मैग्नेटिक, तो ये चीज़ें क्या है कि डिटेक्टिंग द चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजनेशन एंड फ्लो दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू द न्यूरल एक्टिविटी। ये उतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज के लिए देखना है तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन से रिलेटेड एक टेक्निक्स है टू मेजर ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन सेल्स किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं, इसको नर्व सेल्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स आर इन्फॉर्मेशन मैसेंजर्स, राइट। ये उसके बारे में पूरा एक न्यूरॉन्स के बारे में ये स्टैटिक नॉलेज है। दे यूज़ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन्स, राइट। एक्सॉन्स क्या करते हैं? एक्सॉन्स अलाउ न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू अदर सेल्स। ये उसका एक डायग्राम दिया हुआ है कैसे वो लगते हैं या कैसे वो कनेक्टेड होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना को, जैसे जो जीएमआरटी है ना, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना को स्टडी करता है एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ठीक, जीएमआरटी एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द स्मार्ट कॉन्सेप्ट। स्मार्ट क्या? स्ट्रेच मेस अटैच्ड टू रोप ट्रसेस, राइट। ये कहाँ पर है? जीएमआरटी पुणे में है। और अदर 5 कहाँ पर है? जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली एंड नीदरलैंड्स में है। रेयर हिग्स बोसॉन डीके, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न, इंडिया इसका क्या है? एसोसिएट मेंबर है। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, एलएचसी, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर, राइट। एलएचसी कंसिस्ट ऑफ 27 किलोमीटर रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ये उतना ज़रूरी है नहीं, बेसिकली देखिए हिग्स बोसॉन का, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? इट इज़ 133 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन स्केलर पार्टिकल एंड हैज जीरो स्पिन एंड डू नॉट पोजेस एनी नेट एंगुलर मोमेंटम। लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट होती है एंड इट रैपिडली डिकेज इनटू अदर पार्टिकल्स। फिक्स्ड रिटेल प्राइसेज फॉर एसेंशियल मेडिसिन, एनपीपीए हैज़ फिक्स्ड। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने क्या फिक्स किया है? रिटेल प्राइसेस फॉर एसेंशियल मेडिसिन। इट इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। सिकल सेल अनीमिया, ये टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है दैट इज इनहेरिटेड ब्लड डिजीजेज दैट अफेक्ट हाउ ऑक्सीजन इज कैरिड इन दिस फ्लो। तो एक ऑक्सीजन के जो किस तरह से बॉडी में कैरी होता है उसको ये दिखाता है। इस टाइप का ब्लड डिजीज़ है ये। इट इज़ ए इनहेरिटेड ब्लड डिजीज़, इनहेरिट किया जाता है एंड दैट अफेक्ट कि किस तरीके से, क्या अफेक्ट ये करता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो है आपकी बॉडी में। राइट। एससीडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडिफिकेशन इन द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। स्टेम सेल्स और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स are the only cure of this disease. India is second worst country affected of sickle cell anemia. Sickle cell anemia elimination ये कब तक किया है? 2047 तक किया गया है। इसके लिए एक बेनिफिशियरी, जो इसके रिलेटेड एक स्कीम आई है, जो इसके एक टारगेट रखा गया, उसके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं? एंटायर पॉपुलेशन फ्रॉम 0 to 18 years and shall be incrementally include the entire population up to 40 years as part of national health mission, right. यहाँ पर क्या है? कैटेगरीज ऑफ द स्टेम सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। इनके बारे में आपको देख लेना है कि जैसे टोटीपोटेंट क्या है? क्या इट कैन मेक ऑल 3 एम्ब्रॉयनिक जर्म लेयर्स एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक टिश्यू। द ओनली नोन indisputably टोटीपोटेंट सेल इज जाइगोट। प्लूरीपोटेंट क्या है? कैन मेक मल्टी lineages फ्रॉम ऑल 3 एम्ब्रॉयनिक जर्म लेयर्स। मल्टीपोटेंट कैन मेक एटलीस्ट 2 different lineages. Unipotent example, sickle cell can produce only one cell type but have property of self renewal and distinguishes them from the non stem cells.
नोट, इंड्यूस्ड प्लूरीप्रोटीन सेल्स IPS आर मेड इन लैब फ्रॉम एडल्ट सेल्स। ये उतना ज़रूरी नहीं है, बस इसका एक इन लोगों के बीच में इसमें भी सबसे ज़्यादा है कि आपको टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट, इन तीनों में डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। Current status of SCT in medicine: the only stem cells now used to treat disease are hematopoietic stem cells found in bone marrow. Toxicology, ये क्या है? Drug side effects: testing drug candidates directly on patients can be extremely dangerous. तो टॉक्सिकोलॉजी, ऐसे ऐसे टर्म आपको पता होने चाहिए, राइट? ड्रग साइड इफेक्ट्स को शायद स्टडी करने के लिए। लैब ग्रोन डायमंड्स ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि अभी एक लैब ग्रोन डायमंड ग्रीन कलर का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने US के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया था। आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड डायमंड्स थ्रू क्रिस्टलाइन ऑफ प्योर कार्बन विद द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज नेचुरल डायमंड्स। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ LGD, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेथड एक उसका मेथड है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में ये डिफरेंस है कि LGD और नेचुरल डायमंड में क्या डिफरेंस है। तो LGD क्या है कि नो डर्ट और इम्प्योरिटीज इनग्रेन्ड, इसमें क्या है, impurities and strains are there, affordable even in better quality, can be expensive, can be treated with little or no environmental damage, mining natural causes water pollution, guaranteed origins and trackable source, इसमें can come from conflicting regions। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GAC स्टैट्यूटरी है अंडर MEO, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडियाज फर्स्ट mRNA वैक्सीन गेट अप्रूवल राइट फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या है? जेमकोवैक OM और mRNA वैक्सीन है। ये पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन है और ये mRNA वैक्सीन है। इट इज़ लायोफाइलाइज्ड वैक्सीन स्टेबल एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस इज डिलीवर्ड यूजिंग डिवाइस कॉल्ड ट्रोपिस। Tropis use the technology that propels liquid at high pressure to deliver vaccines through the skin without utilizing needles, right? तो ये कैसा वैक्सीन है? लायोफिलाइज्ड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, राइट? mRNA वैक्सीन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वैक्सीन दैट यूज मैसेंजर RNA molecules to provide instructions to the body cells for producing protein that trigger the immune system। तो ये एक होता है ना कि प्रोटीन जो प्रोड्यूस करता है वही क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है अगेंस्ट पैथोजन जो आउटर आपको हार्मफुल जो आउटर एलिमेंट्स हैं जो आपका बॉडी आपके हार्म करने वाले हैं। ये एक दोनों के बीच में डिफरेंस है mRNA वैक्सीन और ट्रेडिशनल वैक्सीन के बारे में, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। नाउ फेज थेरेपी, अ स्टडी फाउंड आउट दैट पब्लिक एक्सेप्ट्स यूज ऑफ बैक्टीरियल किलिंग वायरसेस फेज थेरेपी कहते हैं इसको, कि यूज़ ऑफ बैक्टीरियन किलिंग वायरसेस का यूज़ करके उसी एज अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स की जगह बैक्टीरियन किलिंग वायरसेस को यूज़ किया जाए, तो इसको फेज थेरेपी कहा जाता है। ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स देयर हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ AMR, कि अब जैसे बहुत ज़्यादा हैवी इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स हो जाएगा ना, तो आपकी बॉडी उसको रेजिस्टेंट हो जाएगी, फिर उस दवाई का आपके ऊपर असर ही नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए उसको कम करने के लिए फेज थेरेपी का यूज़ किया जा रहा है। देयरफॉर एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोफेगस टू कंट्रोल द बैक्टीरियल डिजीजेस। फिर लेप्टोस्पायरियोसिस, विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया देयर इज द थ्रेट ऑफ लेप्टोस्पायरियोसिस डिजीज। ये क्या है? डिजीज़ है, ये फेटल जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉज्ड बाय बैक्टीरियम लेप्टोस्पायरा एंटेरोगेंस और लेप्टोस्पायरा, ठीक है। ये उतना ज़रूरी नहीं, बस ये जूनोटिक डिजीज़ है। कंटेजियस डिजीज इन एनिमल्स बट इज ओकेजनली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स। कब प्रिवेलेंट होता है? वार्म ह्यूमिड कंट्रीज एंड इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज में होता है। सिम्टम्स भाई डेंगू, मलेरिया और हेपेटाइटिस के लगभग सिमिलर सिम्टम्स होते हैं इसके। कैप्टागॉन क्या है? इज हाईली एडिक्टिव एम्फेटामाइन टाइप ड्रग विच इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली इन सीरिया। ये कहाँ पर है? एक सीरिया है, ठीक है। स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये ड्रग है। प्रोवाइडिंग बूस्ट ऑफ एनर्जी, एनहांस समवंस फोकस, लेट समवन स्टे अवेक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ यूफोरिया। फोनॉन्स क्या है? कॉसी पार्टिकल्स दैट रिप्रेजेंट कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड मटेरियल। ये फोटॉन्स और फोनॉन्स के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट, ठीक है। कि फोटॉन्स आर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोटोन जैसे ये क्या है? फोनॉन्स क्या है? आर पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स। तो ये एनर्जी ऑफ लाइट, ये साउंड। Phonons can travel through empty spaces. Photons
phonons of different wavelengths can interact and mix when they bump into each other producing a different wavelength. और ये क्या है कि फोटॉन्स जनरली डोंट इंटरेक्ट एट ऑल, और ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है. फोटॉन्स को मीडियम चाहिए होता है. फोटॉन्स एग्जिबिट बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज. फोटॉन्स आर प्योरली वेव लाइक प्रॉपर्टीज. तो ये डिफरेंस ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा. प्रोजेक्ट तारा, अल्फ़ाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, अंडर प्रोजेक्ट तारा इज करेंटली डिप्लॉइंग देयर लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, अफ्रीका एंड अदर लोकेशंस अराउंड द. तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट तारा के अंडर है? लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से ही रिलेटेड है. राइट. इसके बाद आपको है कि इट इज़ यूज लाइट बीम्स अगेन, तो बस उतना ही काफ़ी है आपका. हिरोशिमा AI प्रोसेस है, किससे? G7 से रिलेटेड है. ट्राई क्या रिलीज क्या है? लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स फॉर सबमरीन केबल. फिर वही बेटेलग्यूज सेवेंथ ब्राइटेस्ट स्टार इन स्काई. ये क्या है? ये बेटेलग्यूज क्या है? इस मतलब स्काई है, ठीक है, स्टार है स्काई में. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थिरुविथराई और अद्रा इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. ईरान प्रिस्क्राइब्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकल हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड फतह. ठीक है. तो ये किसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है? ईरान की. उसके बाद मैक एक्सीडेंट मैक 5 और रेंज कितना है? 1400 किलोमीटर. ठीक है. हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है? जो होती है कि जो मच लोअर एल्टीट्यूड पे और ट्रैवल कर सके, फ्लाई कर सके देन कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स. टू टाइप्स ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं, ग्लाइड व्हीकल्स एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पावर्ड बाय एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजन्स. हाइपरसोनिक जैसे ये है कि सबसोनिक का कितना होता है? ठीक है. सुपरसोनिक, सबसोनिक का ये देखिए, ये सबसोनिक का है लेस देन 1, ट्रांसोनिक का है इज इक्वल टू 1, सुपरसोनिक का ग्रेटर देन 1 और हाइपरसोनिक का ग्रेटर देन 5. जो मैक क्या होता है? स्पीड ऑफ मैक होती है, स्पीड होती है. ठीक है. स्पीड की यूनिट होती है. देन उसके मैंने मैक होती है स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली. सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क CLN. ICMR National Institute of Virology has joined CLN that works to test vaccine which can be used during epidemic disease network. तो किसने ज्वाइन किया है अभी? ICMR National Institute of Virology ने CLN को ज्वाइन कर लिया है. स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन साइट प्रोग्राम. ये किससे साइट प्रोग्राम से है? हाइड्रोजन से रिलेटेड है कि हम अब हाइड्रोजन यूज़ के तरह ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ बढ़ाने के लिए उससे रिलेटेड है. ये सब मिशन कंपोनेंट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. इट एम्स टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़. ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. ये क्लीन बर्निंग फ्यूल है विथ वाटर एज इट्स बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर. उसके बाद ये आप उसके बारे में ये पढ़ सकते हैं. ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ये टेक्निकलिटी में चले जाते हैं, लेकिन आपको बस एक जनरली साइट के बारे में पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है. नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2019 वॉज अवॉर्डेड जॉइंटली बाय कौन कौन से है? गुड एनफ, स्टैनले एंड अकीरा योशिनो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लायन बैटरीज. ये जनरली आपको नोबेल प्राइज़ ना पूछता नहीं, लेकिन PCS वगैरह के एग्जाम में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. या इसकी टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, या लायन बैटरी के बारे, लिथियम आयन बैटरी के बारे में पूछ सकता है. राइट. कि इज़ अ फैमिली ऑफ रिचार्जेबल बैटरी टाइप्स विथ इन विच लिथियम आयन मूव फ्रॉम द नेगेटिव एनोड. ये उतना ज़रूरी है नहीं. एडवांटेजेस इसके आप देख सकते हैं, लाइट वेट होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, नो मेमोरी, इसमें मेमोरी इफेक्ट होता ही नहीं, और हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, ये ज़रूरी है. मेमोरी इफेक्ट क्या होता है? इज अ प्रोसेस वेयर रिपीटेड पार्शियल डिस्चार्ज और चार्ज साइकिल्स कैन कॉज अ बैटरी टू रिमेंबर अ लोअर कैपेसिटी. डिसएडवांटेज क्या है इसका? वही टेंडेंसी, ओवर हीट होने की टेंडेंसी, कैन लीड टू थर्मल रनवे एंड कंबशन. मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया है कि यूटी प्रेरक करके एक स्टार्ट किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडियन, तो इंडियन इंडस्ट्री के लिए. उत्प्रेरक इन्होंने स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, कि ताकि हम एक एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को और क्या कर सकें कि बढ़ावा दे सके, उसको प्रमोट कर सके. फिजिसिस्ट फ्रॉम USA एंड चाइना हैज़ क्लेम द डिस्कवरी ऑफ कंप्लीटली न्यू स्टेट ऑफ मैटर. क्या है? चिराल बोस लिक्विड स्टेट. दिस इज, तो अब आपको बोल देगा कि चिराल बोस लिक्विड या चिरल बोस लिक्विड स्टेट क्या है. ये एक मैटर है, लाइक. ठीक है. अभी USA एंड चाइना ने इसको क्लेम किया है. रिसर्चर्स क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन मशीन, अ बाइलेयर सेमी कंडक्टिंग डिवाइस डिजाइन टू क्रिएट दिस मैटर. तो कौन सा मशीन? फ्रस्ट्रेशन मशीन है ये, इसी के लिए. राइट. तो इससे यहाँ पर आपका साइंस टेक कंप्लीट होता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू कल्चर. इसमें आपको देखिए ये स्टैटिक है कल्चर. ठीक है. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको डिस्कस कर देंगे जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें. कल्चर में
चोला स्टेशन से में क्या होता था, किंग सबसे पावरफुल होता है। ये सारा चीज़ स्टैटिक है, इसमें करंट वैसा कुछ है नहीं। टॉप अथॉरिटीज़ वर नोन एज पेरुनंतरम। तो ये सारा आपको देखिए, ये पूरा क्या है कि आपको ये स्टैटिक पार्ट है। आप इसको एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड बुक या आपको कहीं से भी पढ़ेंगे, आपको ये स्टैटिक पार्ट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से बस देख सकते चोला न्यूज़ में है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उरा जनरली असेंबली ऑफ विलेजेस, फिर चोला अटेंशन टू इरिगेशन, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू द लैंड चोला ड्रू देयर इनकम फ्रॉम टोल्स ऑफ ट्रेड टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस। तो ये वो टैक्स लेते थे। रिच लैंड ओनर्स का जैसे ये टाइटल है, तो ये आप देख सकते हैं अरेयर, ठीक है। ब्राह्मण्स को मिलता था ब्रह्म दया, जैसे लैंड ग्रांट्स उनको दिया जाता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ कैटेगरीज ऑफ लैंड आपको दे देगा 4 नाम, बोल देगा कि ये क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि टाइप्स ऑफ लैंड, तो ये लैंड है। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन भी ज़रूरी है कि कौन किसके लिए, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। दैट वेलन वगई क्या है, लैंड ऑफ नॉन ब्रह्मा, ब्रह्मदेय लैंड गिफ्टेड टू ब्रह्मास, सालभ होगा लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, देवदान लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, पलिश्चंदम पलिश्चंदम, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट अभी तक लैंड डोनेटेड टू द जैना इंस्टीट्यूशंस। रायगढ़ इज a हिल फोर्ट situated in the सह्याद्री माउंटेन्स ऑफ द और द वेस्टर्न घाट्स। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका शिवाजी से रिलेटेड है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड है, ठीक है। तो काउंसिल इसमें इससे रिलेटेड, फिर अब से काउंसिल ऑफ स्टेट कौन किसको क्या कहा जाता था, जैसे पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, मजुमदार, अकाउंटेंट, ये आप देख लीजिएगा। तो दाबीर फॉरेन सेक्रेटरी और सेरेमनी, सेनापति, तो यहाँ से मिरासदार, दोज विथ हेरिडिटरी राइट्स इन लैंड विथ स्ट्रिक्टली सुपरवाइज, चौथ 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। मेवालीज एंड हितकारी विथ वर हिज एक्सेलेंट ट्रूपर्स। तो आप इसको एकदम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख लेना है। जीआई टैक्स, ये जैसे थोड़ा करंट है कि इसमें जैसे अमरोहा का क्या फेमस है, ढोलक, बागपत की क्या है, होम फर्निशिंग, कल्पी का क्या है, हैंड पेपर, महोबा का क्या है, पत्थर हैंड हस्तशिल्प, संभाल का क्या है, हॉर्न क्राफ्ट, और बाराबंकी का क्या है, हैंडलूम। कारी इसाड़ मैंगो कहाँ का है, उत्तर कर्नाटका का है, उसको जीआई टैग मिला है। ये मैंगो कहाँ का है, उत्तर कर्नाटका का है। राजा पर्व और मिथुना संक्रांति, ये कहाँ का है, उड़ीसा का ये फेस्टिवल है, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट मदर गॉडेस अर्थ से, मतलब हमारे धरती माँ से रिलेटेड ये पर्व मनाया जाता है, गॉडेस अर्थ से रिलेटेड है ये। अम्बुबाची मेला, ये कहाँ पर किया जाता है, कामाख्या टेम्पल अटॉप ऑफ नीलांचली हिल्स इन आसाम। तो ये भी आसाम से रिलेटेड है, तो अम्बुबाची मेला आसाम से रिलेटेड है। राजा परबा, और परबा इस टाइप की चीज़ें यदि उड़ीसा में, तो लैंग्वेज से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और मिथुना संक्रांति उड़ीसा में है। जोहा राइस, इसको जीआई टैग कहाँ का है, ये आसाम से मिला है। इसमें 2 चीज़ पाई गई हैं, 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दैट इज़ omega-6 एंड omega-3। तो लिनोलिक एसिड्स एंड लिनोलेनिक एसिड्स, तो ये दोनों पाया गया है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इसका फीचर्स में क्या क्या है। बेसिकली इन्हीं दोनों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर जैसे कि रिच इन सेवरल एंटीऑक्सीडेंट्स, फिनोलिक्स और फ्लेवोनॉइड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ इफेक्टिव इन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज एंड प्रिवेंटिंग डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ से भी आपको बचाता है। तो ये आप जोहा राइस के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली आसाम से रिलेटेड है, और ये omega-3 और omega-6 है, इससे रिलेटेड है। मेनहिर्स एट द मुदमल विलेज इन तेलंगाना, राइट। मेनहिर्स आर द अपराइट स्टोन्स, ये क्या होते हैं, ये कहाँ पर है, सबसे पहले तेलंगाना में है। ये होते क्या है, अपराइट स्टोन्स फ्रॉम द मेगालिथिक पीरियड, लोकली दे आर कॉल्ड नीलुवु रालू, मीनिंग स्टैंडिंग रॉक्स, राइट। तो ये भी नाम दे सकता है। जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर अज डिजिटल कलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंडियन म्यूजियम्स। जतन किससे रिलेटेड है, म्यूजियम से रिलेटेड है। गांधी पीस प्राइज अवार्ड इज ओपन टू ऑल पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और जेंडर, मतलब किसी भी नेशनल, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, किसी भी नेशनैलिटी को दिया जा सकता है ये गांधी पीस प्राइज। डायमंड लीग क्या है, इंडियन लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर सिक्योर 3rd प्राइज इन पेरिस डायमंड लीग। डायमंड लीग है एनुअल सीरीज ऑफ टॉप टायर ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन। तो ट्रैक और फील्ड कंपटीशन का एक ये लीग होता है। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हरा दिया है एंड वन इट, राइट। तो यहाँ पर आपका ये कल्चर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपकी जो जून मंथली है, जून मैगजीन आपकी कंप्लीट होती है। तो
होप यू ऑल लाइक्ड द एंटायर सीरीज ऑफ जून मैगजीन। हमने मई की भी कवर की है, आप उसकी भी जाके प्लेलिस्ट दे सकते हैं। हमने विद इन 1.5 आवर्स उसको पूरा कंप्लीट किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इट इज़ देयर इन सिंगल वीडियो ऑल्सो एंड इन पार्ट वाइज ऑल्सो, एज इट वॉज देयर फॉर जून मैगजीन ऑल्सो। सो होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ click the like button, share and subscribe. Thank you for watching.